अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक कॉटन के पीस से एक बेबी टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये अंगरखा स्टाइल टॉप है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक बिल्कुल ही छोटा सा पीस मेरे पास मौजूद है। इस पीस को जैसी इसकी लंबाई चौड़ाई है, मैं उसी के मुताबिक इसको इस्तेमाल करूँगी। हम छोटे पीसेस को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस चाहे साइज़ के बच्चों के कपड़े बनते हैं हम बना लेने चाहिए, और अगर हम बड़ा बना लेना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं इस पीस की मैंने 3 लेयर्स बना ली हैं। 3 हिस्सों में मैंने इसको फोल्ड किया है, और 3 हिस्सों में फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 13 इंच रह गई है। ये बतौर टॉप अगर हम इस्तेमाल करें तो ये 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे को ये बआसानी पहनाया जा सकता है। इसकी चौड़ाई मैं 16 इंच रखूँगी, जबकि मेरी पीस की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी फालतू कपड़ा मैं निकाल कर अलग कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि इसमें 3 लेयर्स मैंने बनाई हैं। अब इनको डबल फोल्ड करने के बाद इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। ये मैं 4.5 पर लगा रही हूँ। पहला निशान मेरा गलत था। और आर्म होल की लेंथ में 5 इंच ले रही हूँ। ये घर में जो हमारे यहाँ बचे हुए कपड़े फालतू पड़े हुए होते हैं, उन्हें उनके हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लिए खूबसूरत कपड़े घर में तैयार कर सकते हैं। जबकि इस तरह की चीज़ें अगर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। इसकी चेस्ट मैं 12 इंच रखूँगी, जिसका हाफ मैं 6 दिखा रही हूँ, लेकिन मैं कटिंग इसको 6.5 पर रखूँगी। इस तरह की हम टॉप जो है बहुत इजी टॉप है ये बनाने में भी और पहनाने में भी, और बहुत थोड़े से मामूली से कपड़े में ये तैयार हो जाती है। इसका सीना भी बेहद आसान है। ये थोड़ी सी देर में जल्दी से सिलने वाला टॉप है, और जो हमारे पास घर में बचे हुए फालतू पीस पड़े हुए होते हैं उनमें से हम आसानी बना सकते हैं। अब इस तरह से मैंने ये 3 लेयर्स लिए हैं। अगर हमारे पास इतना कपड़ा भी ना हो, 2 लेयर्स का कपड़ा हो, तो हम तीसरी अंदर वाली लेयर जो है वो अलग कलर में बना सकते हैं, या बाहर की लेयर हम अलग कलर में बना सकते हैं। इसमें 2 से 3 कलर भी हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ये कपड़ा क्योंकि 6 लेयर्स में हो गया, काफ़ी हार्ड हो गया है, तो इसलिए मेरी सीज़र को चलने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। हम चाहें तो इसे अलग अलग भी करके कटिंग कर सकते हैं। ये कॉटन फैब्रिक लिया है मैंने। ये घर में लॉन के कपड़ों में भी ये डिज़ाइन बहुत सही रहता है। गर्मी में स्लीवलेस बच्चों के कपड़े कंफर्टेबल रहते हैं। इसे हम जीन्स पर भी, पैंट पर भी, ट्राउज़र पर, किसी भी चीज़ पर हम आसानी पहना सकते हैं इसको। अभी देखिए ये सिंपल कटिंग मेरी तैयार हो गई है। अब ये 3 एक जैसे मैंने पीस कटिंग किए हैं। इसमें एक तो मैं बैक के लिए छोड़ दूँगी, और बाकी के 2 पीस को मैं फ्रंट पे इस्तेमाल करूँगी। इस टॉप के लिए मैंने नर्सरी प्रिंट कॉटन लिए, जो कि काफ़ी बच्चों के पहनने के बाद काफ़ी इस तरह के प्रिंट खूबसूरत लगते हैं। ये बचा हुआ मेरे पास पीस था, इसको देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये इस्तेमाल करने के बाद आप ये देखें कि एक अच्छा मेरे पास एक ये टॉप तैयार हो जाएगी बच्चे की। ये 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, जो मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। और इसकी कटिंग भी आप ये देख सकते हैं, ना तो बिल्कुल वी है, ना ही बिल्कुल राउंड में गोलाई में है। इसको गोल वी शेप कह सकते हैं हम। अब ये दोनों पीसेस को मैंने इकट्ठा कटिंग किया है। ये देखिए इस तरह से वी शेप में कटिंग हो गए। अब इसी के मुताबिक मैं, अब आप ये जो मैंने, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, ये जो 2 मैंने पीस लिए हैं, एक को उल्टा रखा है, एक को सीधा रखा है, क्योंकि एक को मैंने दायां और एक को बायां करना है। इसलिए हमें बिल्कुल एक ही दोनों को या तो सीधा या दोनों को बिल्कुल उल्टा नहीं रखना चाहिए। एक उल्टा और एक सीधा रखा है मैंने। अब आप ये देखें मैं इसकी को शेप दे रही हूँ। यहाँ आर्म होल से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, ऊपर से नेक को राउंड, इसको कर्व देते हुए बिल्कुल इसको साथ में मैंने मिला दिया है।
अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, दोनों पीसेस को इकट्ठा कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये अंगरखा शेप में कटिंग हो गई है इसकी। अब एक को मैं दाएं तरफ और एक को बाएं तरफ रखूँगी। अब आप ये देखिए, बिल्कुल ये अंगरखा स्टाइल में ये तैयार हो गया है। हम चाहें तो इसको इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक कर्व और दूंगी, एक कटिंग और करूँगी। ये शेप भी जो इस वक्त मैंने तैयार की हुई है, ये नीचे से सीधा भी बिल्कुल ठीक लगेगा अगर हम तैयार करें। इसकी फ्रंट के आर्म होल की मैं थोड़ी सी गहरी कटिंग कर रही हूँ, इससे फिटिंग अच्छी आती है और फ्रंट साइड पर हमारे झोल नहीं आते हैं बच्चों को पहनने के बाद। नहीं, आर्म होल की मैंने थोड़ी सी गहरी कटिंग की है। मैं आपको बार बार इसको इसी तरह से इस पर सेट करके दिखा रही हूँ कि ये लगने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से आती है। अगर हमारे पास इजाफी कपड़ा है तो हम इसकी लेंथ और ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसकी ये शेप भी खूबसूरत लगेगी अगर हम तैयार करें, लेकिन मैं इसमें एक और कर्व दूंगी। जी, मैंने एक बिल्कुल ऊपर निशान लगाया है जहाँ से ये कर्व ख़त्म हुआ हुआ है। अब ये दूसरा जो मैंने कर्व शुरू किया है वो 3 से 4 इंच छोड़ने के बाद किया है, और इसको मैं गोल, इसको सर्कुलर शेप देते हुए मैं इसको ऊपर तक लाकर मिला दिया है। अगर हम अंदाजे से कर सकते हैं ठीक है, वरना हमारे पास घर में बहुत ही ऐसी राउंड शेप में चीज़ें होती हैं, पॉट होते हैं, हम उन्हें रखकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने एक शेप और दे दी है। ये देखिए, बिल्कुल ये मैंने एक जैसे पीसेस कटिंग किए हैं। अब आप इसकी शेप देखिए, ये जिस तरह से कटिंग हुआ हुआ है बिल्कुल उसी तरह से बड़ी आसानी से सिल जाएगा। इसकी सिलाई बेहद आसान है, वो मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। इसके सबसे पहले शोल्डर सिलेंगे, उसके बाद इसकी साइड सिलेंगी और आखिर में इसकी पाइपिंग लगेगी और ये हमारी टॉप तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने आखिर में इस तरह से डबल करके पाइपिंग लगानी है। मेरे पास बनी बनाई तैयार पदारी पाइपिंग है। अगर हम चाहें तो इस तरह की घर में भी कॉटन की पाइपिंग, हमारे पास इजाफी कपड़े ऐसे डॉट्स में, चेक में या प्लेन कपड़े होते हैं, अगर वो हमारे पास फालतू हैं, स्पेयर हैं, तो हम घर में भी तिरछी पट्टियाँ काट कर इस तरह की पाइपिंग घर में भी तैयार करके रख सकते हैं। जब कपड़ों की ताकि तैयारी में हमें फिर मुश्किल पेश नहीं आती है, जब बनी बनाई हमारे पास पाइपिंग होती है। अब मैं बैक साइड की नेक भी कटिंग कर रही हूँ। इसके मुताबिक जो नेक कटिंग मैंने फ्रंट साइड की है, हल्की सी मैं तकरीबन 1 इंच कटिंग कर रही हूँ। ये टॉप मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एक स्टेप तैयार कर रही हूँ। जो मेरे पास पाइपिंग थी, जो मैंने स्टेप जो बांधने हैं, बांधने के लिए पहले से मैं तैयार कर लूँगी ताकि मुझे सीते वक्त मुश्किल पेश ना आए, मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। तकरीबन 10 से 12 इंच का ये हम तैयार कर सकते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है इसको स्टेप बांधने के लिए, इतना हम बना लेते हैं। इसके लिए कोई रूल या कोई पैमाना नहीं है कि हमें कितना बड़ा स्टेप बनाना है। इन चीज़ों में हमारे अंदाजे ही चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसका शोल्डर जोड़ूंगी।
और देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरत टॉप तैयार होगी। लेकिन इसकी सिलाई जितनी ये खूबसूरत टॉप है, इतनी ही इसकी सिलाई आसान भी है। अब ये मेरे इस तरह शोल्डर जुड़ गए। अब सबसे पहले मैं स्लीव्स पर पाइपिंग लगाऊंगी। अब आप ये देख सकते हैं, जब मैं इसको डबल फोल्ड करती हूँ पाइपिंग को, तो इसका ऊपर का हिस्सा मैं पोर्शन थोड़ा कम रखती हूँ, नीचे ज़्यादा रखती हूँ, ताकि सिलाई में से ना निकले। अगर हम बराबर रखते हैं तो ये हमारा सिलाई में से निकल जाता है। गुलाई वाले हिस्सों पर जब हम पाइपिंग लगाते हैं उसको, तो हमें थोड़ा सा सहारा देके हल्का हल्का खींच कर लगाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खींचते, लेकिन हल्का हल्का हम खींच के लगाते हैं। इससे इसमें नीटनेस आती है और उसकी गुलाइयाँ अच्छी बनती हैं। अब आप ये देखिए, मैंने एक ही सिलाई में कितनी आसानी से ये पाइपिंग लगा ली है। अब दूसरी आर्म होल पर भी मैं इसी तरह पाइपिंग लगा रही हूँ। इस तरह के नर्सरी प्रिंट हमें बाज़ार में बआसानी मिल जाते हैं, हमें बड़ी शॉप से मिलते हैं। ये नर्सरी प्रिंट कहकर हमें कॉटन लेना पड़ती है। और ये बहुत ही खूबसूरत कलर और डिज़ाइन में आती हैं ये इस तरह की कॉटन। अब मैं इसकी साइड सिलाई कर रही हूँ। एक साइड पर मैं इसमें स्टेप भी फिट करूँगी। अब आप ये देखिए, अंदर की तरफ एक जो मैंने स्टेप अलग से बनाया था शुरू में पाइपिंग का, उसको मैं अंदर की तरफ फिट कर रही हूँ। ये लीजिए, ये टॉप मेरा इस तरह सिल का तैयार भी हो गया है। अब बस पाइपिंग लगानी रह गई है। मैंने पूरे राउंड में एक पाइपिंग फिट करनी है। अब आप ये देखें, पाइपिंग मैं शुरू कर रही हूँ गुलाई वाले हिस्से को। ये वो कर्व लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही है। ये फ्रंट का एक पीस है गुलाई वाला, जो नीचे की साइड पर का पीस है। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। अब ये मैं नीचे से फ्रंट साइड से बैक साइड पर आ गई हूँ। ये बैक साइड की पाइपिंग लग रही है इसमें। ये तमाम पाइपिंग एक ही राउंड में पूरी हो जाएगी। इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं आएगा, मुझे अलग अलग पाइपिंग नहीं लगानी है। अब आप देखें, बैक साइड से अब मैं वापस दूसरी फ्रंट साइड पर आ गई हूँ। अब यहाँ से ये मेरी नेक शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको नेक तक आ गई हूँ। मैं इसको नेक पर लगा रही हूँ। और यहाँ से ये मेरी बैक वाली नेक शुरू हो गई है, बैक साइड की। उसके बाद लास्ट में मैं फ्रंट साइड की नेक पर आ गई हूँ। और यहाँ पर ये मेरी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ से देखिए मैंने स्टार्ट लिया था, वहीं पर मेरा एंड हो रहा है। और यहीं पर मैं इसका एक स्टेप तैयार करूँगी। एक स्टेप तो आपने देखा है कि मैंने ये आर्म होल के साथ ये साइड फिटिंग में मैंने फिट कर दिया है। ये दूसरा स्टेप ये इसके साथ पाइपिंग में इकट्ठा मैं इसको लगा रही हूँ। अब ये इस तरह से ये पूरी टॉप सिल कर तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, और इसकी सिलाई भी आप देख सकते हैं कितनी इजी टॉप थी। ये बमुश्किल 10 से 15 मिनट में आराम से सिल जाती हैं इस तरह की चीज़ें। मैंने नीचे 2 टसल्स भी लगा दिए हैं।
और ये समर सीज़न के लिए ये कपड़े बेहतरीन होते हैं। हम न्यू बॉर्न के लिए भी बना सकते हैं इस तरह के कपड़े। इनको पहनाना इंतहाई आसान होता है। आप ये देखें पूरी की पूरी खुल गई है। इसकी दूसरी साइड मैंने ये देखें टिच बटन से मैंने सेट की है। इसको एक बटन से यहाँ से सेट कर देते हैं। और दूसरी साइड हम इसका स्टैप बांध कर इसको तैयार कर लेते हैं। अब आप ये देखें इतनी एक आसान सी टॉप है और इसमें भी एक स्टाइल है। और ये एक आम सा डिज़ाइन नहीं है, स्पेशल डिज़ाइन है। इस तरह की डिज़ाइनिंग जब हम बच्चों को पहनाते हैं तो बच्चे पहनकर और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है आपके पास भी अगर घर में इस तरह के पीसेस पड़े हुए हैं बच्चे खुचे तो उनसे हम बना सकते हैं। और ये बहुत थोड़े से मामूली से कपड़े में बनी है ये। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।